नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। तो जैसा कि हम गणित कक्षा 10 का जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमारे 7 सवाल हो चुके थे 8.1 यानी त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है उसमें से। तो उसमें से अगला क्वेश्चन है आपका 8वां और हम वो लेकर के चल रहे हैं। तो 8वां प्रश्न आपका कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर दिया गया है 4। कितना दिया गया है? 3 cot थीटा बराबर दिया गया है 4। तो हम यहाँ से इसे कॉट थीटा बराबर लिखना चाहें तो 3 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में पहुंचेगा, यानी 4 बटे 3 हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें कर्ण नहीं है। तो पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? लंब हमारा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और आधार हमारा 4 दिया है तो इधर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का 16 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो बाहर कितना आ जाएगा? 5। अर्थात हमारा कर्ण कितना आ गया? तो कर्ण आ गया हमारा 5। तो कर्ण निकल आया। अब वह कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हैं अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे? टेन ए और साइन ए दोनों के मान निकालेंगे, और इन मानों का यानी जो जो प्रयुक्त हुए हैं, टेन प्रयुक्त हुआ है, साइन प्रयुक्त हुआ है और कॉस प्रयुक्त हुआ है, इन सबके पहले हम मान निकालेंगे और फिर उसी समीकरण में रख देंगे और देखेंगे कि ये बराबर हैं अथवा नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो हमारा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? चलिए, तो हम साइन ए बराबर अगर निकालना चाहें तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो लंब हमारा कितना दिया गया है? लंब दिया गया है 3 और कर्ण कितना आया है? 5। तो ये हमारा साइन ए का मान हो गया, या थीटा। थीटा दिया है तो थीटा ले लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और इसके बाद किसका निकालना है? कॉस और टेन। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है हमारा? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो निकल आए। बचा कौन? टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है? 3 और आधार 4। तो ये टेन थीटा का मान आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए, ये दिया गया है जो हमें सिद्ध करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है बराबर हैं अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे? जो हमने टेन साइन और कॉस के जो मान निकाले हैं उनको हम इसी में रख देंगे, उसको हल करेंगे, फिर देखेंगे अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बराबर हैं, और बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम कह देंगे बराबर नहीं है। चलिए मान रखते हैं। तो टेन थीटा का मान हमारा दिया गया है 3/4। यही तो निकला। ये देखिए, यही तो निकला टेन थीटा का मान। तो हमने ये लगा दिया, यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 3/4 और उसका भी स्क्वायर बराबर के मतलब मैन बट्टी इसी पे बराबर था तो बराबर लगा दिया। इधर कॉस थीटा का मान क्या दिया गया है? 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ चलते हैं हम। तो ये एक इसके बटे एक मान लें यहाँ, और ये -3 का वर्ग 9, 4 का ये 16। मैन बट्टे की लाइन ये वाली, और ये 1 इसके भी बटे एक अपनी तरफ से मान लिया, और ये प्लस 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? इधर 4 का 16 हो जाएगा, और ये 25 5 का माइनस इधर 3 का 9 और 5 का 25। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भिन्न है, इसको हल कर लेंगे। तो ये मैन बट्टे की लाइन ये वाली, और इनका जब लासा लेंगे तो ये वाली लाइन इसकी लासा की है। तो 16 और 1 का लासा 16 ही आएगा। तो 16 एकन 16 हो जाएगा, और इसका इधर तो माइनस के 9। इसी प्रकार से इसका लासा लेंगे तो 16 आएगा, और इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 16 एकन 16 प्लस 9। और ये मैन बट्टे की लाइन के सामने ये हमने बराबर लगाया, और इसका 25 25 का लासा 25 ही रहेगा। तो ये सीधे सीधे कट जाएंगे, 16 - 9।
तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और ये 16 और 9 कितने हो गए 25, बराबर 16 में से 9 गया 7/25। तो हमने देखा दोनों तरफ 7/25 7/25 आ रहा है। तो जब ये दोनों मान बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होगा, यानी ये दोनों जो है समीकरण सही है। लिख सकते हैं इसको LHS = RHS, यानी इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और उस अगले प्रश्न को लिखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां, और इसमें क्या दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है, और जिसमें B कैसा है समकोण है। तो हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है, और एक और दूसरा दिया गया है वो माइनस में दिया गया है। चलिए तो हम पहले, और tan थीटा का मान दिया हुआ है या tan A का मान दिया गया है 1/√3। तो tan A बराबर कितना दिया गया है, पहले हम वो त्रिभुज बनाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा सही समझ आएगा। ये मान लीजिए ये आपका है A, और ये है B, और ये है C। ये आपका AC कर्ण है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, यहाँ हमें दिया गया है tan A बराबर, क्या दिया गया है tan A बराबर, तो tan A बराबर दिया है 1/√3। चूंकि tan A बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या नहीं दिया है, कर्ण। तो कर्ण हम निकालेंगे फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हम लंब की जगह, लंब का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 कर्ण है, सॉरी आधार है तो उसका स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 होता है 2 का, तो बाहर आ गया 2, यानी कर्ण आपका कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया 2। अब इसमें हमें निकालना है पहला सवाल आपका जो दिया गया है, मैं इधर करता हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको। तो ये पहला सवाल है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, पहले तो sin A का, फिर cos A का, फिर sin C का, और फिर cos C का, यानी 3 मान अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो हम यहीं पे निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ एक समस्या आएगी, पता क्या, अब A है ना, यहाँ A थीटा की जगह लिया गया है, तो ये वाला थीटा लेंगे, और थीटा जिस भुजा पर बैठा होता है उसे हम आधार मानते हैं, और दूसरी वाली जो छोटी भुजा होती है उसे हम लंब मानते हैं। बट जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो ये आधार हो जाएगा, इस एंगल A लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, एंगल C लेंगे तो हमारा ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। कर्ण हमेशा AC ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, जब A के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो लंब क्या रहेगा, लंब आपका ये रहेगा। अच्छा मैंने ये दिखाया नहीं, तो लंब आपका इसके अकॉर्डिंग ये आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा A के अकॉर्डिंग √3, और ये 1 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। चलिए तो आधार लंब कितना हमारा 1 बटे कर्ण कितना है 2, तो sin A का मान ये आ गया। अब यहीं पे हम cos A का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि A के लगे हैं दोनों, A के ही पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना दिया गया है इसमें, इसके अकॉर्डिंग तो आधार हमारा √3 है, तो √3 बटे कर्ण कितना है 2 है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम इस साइड निकाल लेते हैं। देखिए ये तुम्हारा अलग से निकल के आया कर्ण बराबर 2, और यहाँ पर हमने ये sin A और cos A के मान निकाले। हम जगह थोड़ी कम है नीचे की ओर, तो हम यहाँ पर दूसरे मान निकालते हैं, और हम यहाँ sin C का मान निकालेंगे। देखिए फार्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण वाला ही, परंतु एक चीज बदल जाएगी, क्योंकि C के अकॉर्डिंग चल रहे। अब ये वाला थीटा है, जब ये थीटा है तो इस पे बैठा हुआ है, ये इस पे बैठा हुआ है, तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, कर्ण हमारा यही रहेगा। तो sin C के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये हमारा लंब रहेगा, यानी sin C बराबर हमारा लंब कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2। तो ये sin C का मान आ गया √3 बटे 2। ऐसे ही आप cos C का मान निकालेंगे तो cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना रहेगा, इसमें आधार 1 रहेगा और कर्ण 2 ही रहेगा। तो अब आपके पास sin A cos A sin C और cos C सभी के मान है। अब इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। sin A का मान कितना है 1 बटे
2 गुणे cos c का मान कितना है, cos c का मान है इसका भी 1/2 है, प्लस cos a का मान कितना है √3/2 गुणे sin c का, तो sin c का ये आया √3/2 इसका भी है। ठीक, चलिए गुणा करते हैं, एक का गुणा एक में एक आएगा और 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो ये 3 रह जाएगा और 2 दूनी 4। अब इनका हम लासा लेंगे तो हर समान है 4 ही लासा रहेगा, ऊपर वाले सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 1 + 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 4/4, 4 एकम 4 आ गया 1। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये मान अगले क्वेश्चन में भी यही लगेंगे, तो अब इसको हम रफ करते हैं और दूसरा क्वेश्चन और है इसी में, तो दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका cos a cos c, क्या दिया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c। तो इनके मान हमारे पास पहले से निकले हुए हैं, तो यही मान लगा देंगे, cos a का मान √3/2 और गुणे cos c का मान हमारा कितना है 1/2 माइनस sin a का मान हमारा कितना है 1/2 और sin c का मान कितना है √3/2 मान लगा दिए। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो √3 का एक में करेंगे तो √3, 2 दूनी 4 माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये भी √3, 2 दूनी 4। अब ये एक जैसी संख्या है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस की थी ये माइनस की कट गई, आंसर कितना आ गया 0। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको अब हम रफ करते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज PQR, जिसमें Q क्या है समकोण है, तो ये आपका है P, ये Q है और ये R है और ये समकोण है आपका। ठीक है, इसमें आपका एक मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक मान दिया गया है, कितना दिया गया है PQ बराबर, तो PQ यही है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको दूसरी चीज ये दे रखी है, यानी PQ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है PR प्लस QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें एक त्रिक बनता है, त्रिक अगर 5 दिया है और 25 तो इसमें एक त्रिक बनता है 5, 12 और 13। तो ये एक भुजा जिसकी एक 5 होगी उसकी दूसरी भुजा जो होगी वो 12 होगी और तीसरी जो होगी एक कर्ण बनेगा वो होगी 13। तो हमें साफ साफ दिख रहा है PR कर्ण है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ PR बराबर कितना लिख सकते हैं, तो PR बराबर हम लिख सकते हैं 13 और QR बराबर मान सकते हैं कितना, QR बराबर मान सकते हैं 12। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। यानी ये त्रिक होता है, तो इसमें ये 5 दिया है और इन दोनों भुजाओं को जोड़ के लिख दिया 25। तो जब हम त्रिक बनाएंगे तो 5 के बाद 12 होना चाहिए, तो 12 हमने अलग कर दिया, ये QR बराबर आधार हो गया ये, और ये आपका फिर बच्चा कौन PR जो कि कर्ण है, कितना हो जाएगा ये PR जो है आपका 13 हो गया। समझ आ गया होगा। अब इसमें हमें पूछा गया है, इसमें हमें जो 3 मान पूछे गए हैं, एक तो पूछा गया आपको sin P, cos P और tan P, यानी तीनों लगातार यही पूछे गए हैं। तो इसको मैं रफ कर दूं साइड पे या यहाँ से करना शुरू करता हूँ। चलिए, तो यहाँ sin P, अब P के अकॉर्डिंग तो ये वाला कोण लिया इसने, है ना, P बोल रहा ना, तो sin P के अकॉर्डिंग ये वाला कोण हुआ, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या रहेगा फिर ये लंब का कार्य करेगा, कर्ण यही रहेगा, यानी इसे 12 और इसे 13। ठीक है, लिख सकते हैं। तो sin P बराबर P हो, थीटा हो, फाई हो, जो भी हो, फार्मूला वही लगता है लंब बटे कर्ण वाला। तो लंब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जब इस पे ये थीटा बना हुआ है तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब, यानी लंब हो गया 12 और कर्ण 13। ठीक है, आपका इसी प्रकार से cos P बराबर क्या हो जाएगा, cos P बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है, तो आधार हमारा 5 है इसके अकॉर्डिंग और कर्ण हमारा 13 है, तो इसका भी आ गया। फिर बचा कौन tan P, तो tan P बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब हमारा कितना बताया हमने इसके अकॉर्डिंग, तो यही लंब है ना, तो ये 12/5। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हमारी आशा है। और चलिए आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर आने वाले हैं जो बचे हुए हैं इस प्रश्नावली में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो अभी तक वो लाइक कर दें, और चैनल को जो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।